हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो सोसाइटी की उस क्लास को लेकर है जो कि अपनी लाइफ साइलेंट मोड पे जी रहे हैं। सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि यदि हम इस क्लास को भी दो पार्ट में डिवाइड करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि इसमें एक लोअर क्लास इन द सेंस कि जो कि दे आर अर्निंग फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब उन आज कमा रहे हैं उसी को वो खर्च कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे उनकी लाइफ चल रही है। इसमें जनरली हम लोग उन लोगों को इंक्लूड करना चाहेंगे जो लेबर क्लास है या जो अनएजुकेटेड क्लास है, वो इतना पढ़ा लिखे भी नहीं है कि उनको चीजें उस तरह से समझ में आए सोसाइटी की। तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी रखना कि वो सोसाइटी के इश्यूज पे आके बोलेंगे या कुछ करेंगे, वो एक दैट इज स्टूपिडिटी। मतलब वो उतना करेंगे भी नहीं, क्योंकि देयर लाइफ स्ट्रगल इज वेरी मच बिगर in the sense of discussing on the social issues and all that। तो हम उस क्लास को छोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी की उस क्लास की जो एजुकेटेड हैं, जिन्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, बट वो अपने लाइफ के एक सेफर जोन में है। मतलब मैं उसको सेल्फिश कैटेगरी भी बोल दूं तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का सेफ जोन में रहना पसंद है। उनको नहीं पसंद है कि हम किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हों, उससे हमें क्या लेना देना, वो हमारा मैटर छोड़ना है। यदि समथिंग हैपनिंग विद अदर्स तो उसके साथ हो रहा है तो उसे हैंडल करना है, हम क्यों उसमें व्हाई वी गेट इनटू दैट। तो हम उस मानसिकता के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्लास सब सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस क्लास है, क्योंकि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा है, इफ आई से कि 70% लोग ऐसे हैं जो कि किसी इशू में बोलना ही नहीं चाहते। वो बस खाली पर्सनल लेवल पे बातें कर लेंगे, दैट इज ओके। उनसे बोल दो कि आप उनको एक भी आप चीज के बारे में बोल दो तो दे विल बी स्टे अवे, भाई हमारा ये काम नहीं है, वाई वी गेट इनटू दैट। तो वो उस कैटेगरी के लोग हैं। तो उससे वो साइलेंट क्लास जो कि रूलिंग क्लास है उसके लिए तो असट है, बट जो ये साइलेंट क्लास है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि रूलिंग क्लास है, उसे तो पता है कि भाई ये लोग बोलेंगे नहीं कुछ, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। और सोसाइटी के लिए इसलिए डेंजरस है क्योंकि इतने सारे लोग यदि कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर हम किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। मतलब हम यदि कितना भी 30% लोग बोल के क्या अचीव कर लेंगे, they cannot achieve anything। जब तक कि जब तक people are not united for anything, they not understanding the things properly, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारे को यदि रियल में कुछ चेंजेस लाना है तो हमें चुप रहना छोड़ना होगा। वी शुड स्पीक आउट अबाउट द थिंग्स एंड ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ये नहीं कि हाँ देख रहे हैं हाँ गलत तो ये भी हो रहा है, यदि आप उनसे बात करिए तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये सोसाइटी में ये चीजें गलत तो बहुत हो रही हैं, बट क्या कर सकते हैं इसके बारे में। हम थोड़ी ना हैंडल कर रहे हैं, हम थोड़ी ना पॉलिसी मेकिंग में, या हम थोड़ी ना गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो कल बहुत बुरा लगता है देख के। मतलब ये वो क्लास है जो इस तरह से बातें करती है लेकिन करने को कुछ भी नहीं आती है। मतलब इफ आप उनसे कहिए कि आप किसी के अगेंस्ट एक वर्ड बोलिए ये चीज गलत हो रही है, नहीं हम ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऐसे तो हमारे इंडिविजुअल हमको किसी चीज में लेके वी कैन बी इन एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम बोलेंगे नहीं हाँ पर गलत तो जरूर हो रहा है। ये वो क्लास है। तो आप सोचिए कि ये क्लास जब तक इनएक्टिव वे में रहेगी ना तो सोसाइटी में कुछ भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, कितना भी कर दो चाहे से। तो सजेस्ट मी योर थॉट अबाउट दैट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।